आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं पैसिफिक पैराडाइम की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा जी। आपने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, मास्टर्स की डिग्री आपने फाइनेंस में की है वॉटन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। इसके अलावा आपने सीएफए की डिग्री भी हासिल की है और आईआईटी दिल्ली से भी आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में हासिल की है। यानी कोई डिग्री बची नहीं जो पुनीता जी ने ली। पुनीता जी कोई बच गई आपकी इच्छा थी कोई एक आध और ले लेते, कोई मेरे ख्याल से तो कोई बची नहीं होगी। वर्ल्ड चेंज करता रहता है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, न्यू न्यू लर्निंग्स करनी होती है, तभी तो इंसान ग्रो करता है। वंडरफुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मैं बता दूं थोड़ा और आप उनके बारे में। आप ब्लैकस्टोन एशिया की सीईओ रह चुकी है, ब्लैकस्टोन की सीनियर एमडी रह चुकी है और कई बड़े संस्थानों में दिग्गज पदों पर काम करने का लंबा गहरा अनुभव है। भारतीय बाजारों को और ग्लोबल मार्केट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती पहचानती है। आज पुनीता जी बॉस्टन में है, अमेरिका में। अमेरिका में सब ठीक चल रहा है? ट्रम्प साहब सेफ तो है? यहाँ पर तो रोज ही कुछ नया देखने को मिलता है, नया सुनने को मिलता है, और उसके हिसाब से आप देख ही रहे हैं, मार्केट ऊपर जाती हैं और नीचे जाती हैं। तो आप बहुत सारे अमेरिकन से भी मिलती होंगी कि वो क्या सोचते हैं ट्रम्प के बारे में? अभी जैसे वो नो किंग्स वाले बड़े प्रोटेस्ट चल रहे थे, क्या लग रहा उन्होंने उनको कि किसी किसी को ऐसा लगता है जो कभी पहले बहुत हार्ड कोर ट्रम्प फैन था, मैं तो वोट जब तक जिंदा रहूंगा ट्रम्प को ही दूंगा, अब उनको वो हिल गए, उनको लगता है भाई ये आदमी कर क्या रहा है? देखिए, इतना ओपनली तो कोई वैसे भी बात नहीं करता, और मैसाचुसेट्स, बॉस्टन जो है डेमोक्रेटिक स्टेट रहा है हमेशा से। तो यहाँ पर तो हमेशा से ही डेमोक्रेट्स को ही सपोर्ट किया जाता है, तो यहाँ पर तो कोई मूड चेंज नहीं हुआ है। जो मूड चेंज अगर हुआ होगा तो मिडवेस्ट में हुआ होगा, बट मुझे, जहाँ तक मुझे सुनने को आता है, अभी भी उनके जो सपोर्टर्स हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के, वो अभी भी उनके सपोर्ट में ही हैं। उनकी मतलब जो भी उनके सपोर्ट है वो तो कायम है, ये अच्छी बात है। अब बताएं बाजारों का क्या हाल है, क्योंकि अमेरिकी बाजार भी कोई अच्छे तो दिख नहीं रहे। ठीक है, कल की रिकवरी छोड़ दें, क्या लग रहा है मार्केट इस वक्त वॉर को लेकर क्या डिस्काउंट करके चल रहा है? देखिए, वॉर को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न है इन्फ्लेशन। ऑयल प्राइसेस का क्या होगा, और गैस प्राइसेस का क्या होगा, और इन्फ्लेशन जो है एक कंसर्न सब जगह वर्ल्ड में बन रही है, और उससे इंटरेस्ट रेट्स पर क्या इफेक्ट होगा। जो है इंटरेस्ट रेट्स जो पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम हो जाएंगे, अब शायद कम नहीं होंगे। पर जो ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है वो इनफैक्ट यूएस में इतना नहीं आ रहा। बाकी कंट्रीज जो है, इमर्जिंग मार्केट्स जो है, साउथ ईस्ट एशिया है, इंडिया है, ये जो कंट्रीज हैं जो ज़्यादा ऑयल इम्पोर्टर्स हैं, उन पे ज़्यादा असर पड़ रहा है, जो कि वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली जो वॉर से काफ़ी दूर है, और न्यू कंट्रीज, कोलैटरल डैमेज उनको हो रहा है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यूएस डॉलर स्ट्रेंथन भी हो रहा है इस माहौल में, और जो बाकी कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण उनकी करेंसीज वीकन हो रहे हैं, और उनके लिए इन्फ्लेशन एक बड़ा ज़्यादा मुद्दा बन रहा है, जहां यूएस में शायद इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक बात है। तो ये अब पूरा का पूरा हाल इस वक्त बाजारों का। अ, कैसे देखा जाए इस तरह के बाजारों को? क्या ये मान के चलें कि वर्स्ट इज ओवर, या फिर अभी पैसा लगाने के लिए थोड़ा इंतजार करना ठीक है? वैल्यूएशंस को अगर देखिए तो वैल्यूएशंस जो है बहुत हद तक अट्रैक्टिव जोन में आ गई हैं, और ओवरसोल्ड है मार्केट्स, इंडिया के मार्केट्स भी। और जो हमारी वैल्यूएशन इतने साल से प्रीमियम पर चल रही थी, अपने हिस्टोरिक प्रीमियम पर, अब हिस्टोरिक प्रीमियम पूरा चला गया है, और डिस्काउंट पे वैल्यूएशंस आ गई है हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस को लेके। तो अ, जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक फैक्टर हो गए हैं। तो अगर ज़रा-सा भी पॉज़िटिव कहीं न्यूज़ आए वॉर ख़त्म होने की, जैसे कि आज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला 2-3 हफ़्ते में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस ट्रूप्स जो हैं और यूएस ईरान वॉर जो है ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट्स, जैसे आपने आज देखा, रैली करी है। तो मार्केट्स की क्योंकि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, तो ये ऐसे पोजीशन पे है कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज़
जो है बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका आएगा। पर अगर वॉर प्रोलॉन्ग हो गया तो फिर से मार्केट्स गिरने का चांस है। पर जिस तरह की वैल्यूएशंस अब हमें मिल रही हैं, उसमें बॉटम फिशिंग करने में हो सकता है कि आपको 5-10% और 10-15% और शायद मार्केट्स या स्टॉक्स कुछ गिरे, पर जो अपसाइड डाउनसाइड रेशियो है उसमें अपसाइड की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है और डाउनसाइड की कम हो रही है। बट एक ऑफ कोर्स जो कंसर्न है कि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में ना चले जाए अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग हो जाए। अगर वो हुआ तो सिचुएशन थोड़ी और खराब हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी भी सिचुएशन खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में बताएँ क्या कहीं पैसा लगाने का वक़्त है? कहीं ऐसा लगता है कि वॉर को अलग रख के वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक हो चुके हैं, कोई सेक्टर्स आपको मजबूत नज़र आ रहे हों? मैं तो हमेशा से इंडिया में फाइनेंशियल्स को पसंद करी हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रॉक्सी हैं और वहाँ पर भी स्टॉक्स काफ़ी गिरे हैं। एनर्जी जो है एक लॉन्गर टर्म थीम है जो कि हमने देखा ही है कि इस वॉर से जो एनर्जी गैस एंड ऑयल पे डिपेंडेंट है उस पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिन्यूएबल एरियाज़ में बाकी एनर्जी इवन कोल रिलेटेड थर्मल ये सब का वापस से एक डिमांड आता हुआ नज़र आ रहा है। फार्मास्यूटिकल्स जो है एक डिफेंसिव है जो कि वॉर से इम्पैक्ट नहीं होते। साथ-साथ में हॉस्पिटल्स हैं वो भी वॉर से इतना इम्पैक्ट नहीं होंगे क्योंकि जो इंडियन स्पेसिफिक हॉस्पिटल कंपनीज़ हैं वहाँ पर भी देखा जा सकता है। तो डोमेस्टिक जो कि सेक्युलर थीम्स है इंडिया के डेमोग्राफिक्स को लेके ठीक बात है। तो ये आपके लिए उन पे ज़्यादा ध्यान दें तो हम लोग थोड़ा-सा ग्लोबल इकोनॉमी से बच सकते हैं। ठीक बात है। तो लोकल इकोनॉमी पर फ़ोकस करके इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पुनीता जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, दुनिया भर के बाज़ारों का आउटलुक आपने अमेरिका से ही दिया, समझाया भी कि किस तरह से देख रहे हैं अमेरिका और दुनिया भर के बाज़ार इस वॉर को। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आइए बढ़ते